नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इमसूज न्यूज। बिहार की हर छोटी बड़ी 25 खबरें सबसे पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। नीट अभ्यर्थी मौत मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश। बिहार सरकार ने पटना में 18 वर्षीय नीट अभ्यर्थी की संदिग्ध मृत्यु के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। यह निर्णय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर साझा किया। छात्रा को जनवरी के शुरुआत में उसके हॉस्टल कमरे में बेहोश पाया गया था और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार ने स्थानीय पुलिस पर कथित लापरवाही और कवरअप के आरोप लगाए हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने का अनुरोध किया है। दरभंगा जिला में बड़े पैमाने पर कौवों की मौत के बाद एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू संक्रमण की आधिकारिक पुष्टि हुई है। प्रशासन और पशुपालन विभाग हाई अलर्ट पर है और मृत पक्षियों से संपर्क से जनता को सावधान रहने को कहा गया है। स्थानीय क्षेत्र में अनुमानित रूप से हजारों कौवे संक्रमित पाए गए हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने विज्ञान आधारित निपटान और पोल्ट्री मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पटना जातिगत भेदभाव के चलते सड़क पर अंतिम संस्कार वैशाली में दलित परिवार को स्थानीय शव भूमि का उपयोग करने से रोका गया, जिसके कारण उन्होंने मुख्य सड़क पर ही 91 वर्षीय महिला का अंतिम संस्कार करना पड़ा। स्थानीय निवासियों के कथित दबाव को लेकर यह मामला सामाजिक और मानवाधिकार समूहों में चर्चा का विषय बना है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और कथित भेदभाव को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। पटना जिले में मात्र 2 इंच जमीन के विवाद पर एक 50 वर्षीय महिला और उसके पड़ेडी ढिढोसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छोटी सी सीमा विवाद गंभीर हिंसा में बदल गया, जिससे स्थानीय सुरक्षा और संपत्ति विवाद समाधान की प्रणाली पर सवाल उठे हैं। मामले की विस्तृत जांच जारी है। बिहार क्रिकेट संघ बीसीए ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट सुविधा निर्माण के लिए 498 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कॉम्प्लेक्स में आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी, जो राज्य को क्रिकेट इवेंट्स के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित कर सकेंगे। दरभंगा के लक्ष्मी सागर इलाके में ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग के कारण सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को जरूरी काम पहले से निपटाने की सलाह दी है, ताकि इस दौरान असुविधा कम हो सके। बिहार मौसम अपडेट। घने कोहरे और बूंदाबांदी का अलर्ट। बिहार के कई जिलों में सुबह सुबह घना कोहरा और बूंदाबांदी देखने को मिल सकता है। विशेषकर पश्चिम चंपारण, सीवान और मधुबनी जैसे जिलों में दृश्यता कम रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और वाहन चालकों से सतर्क रहने को कहा है। दरभंगा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की पहल में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जनता की शिकायतों और जमीन विवादों के समाधान के लिए इस कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे हैं। स्कूलों में अभिभावक शिक्षक बैठक का आदेश। बिहार शिक्षा विभाग ने आदेश दिया कि सभी स्कूलों में अभिभावकों और शिक्षकों की बैठक आयोजित होगी, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर चर्चा होगी। मौसम विभाग चेतावनी। 8 राज्यों में बारिश और ठंड। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल सहित 8 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है और बिहार में भी ठंडी हवाओं और संभावित बूंदाबांदी की भविष्यवाणी की है। अमर से दरभंगा तक जाने वाला एक्सप्रेसवे दिसंबर 2026 तक संपन्न होगा। यह प्रमुख विकास परियोजना बिहार के आसपास 7 जिलों के लिए यातायात को आसान बनाएगी और क्षेत्रीय विकास में योगदान करेगी। भूमि सुधार संवाद कार्यक्रम से पूर्व भूमि सुधार संवाद के लिए सख्त समीक्षा की गई, जिसमें अधिकारियों ने अंचलों की तैयारियों का मूल्यांकन किया ताकि कार्यक्रम प्रभावी रूप से आयोजित हो। पंचांग एवं शुभ मुहूर्त की विस्तृत जानकारी। आज पंचांग प्रकाशित हुआ, जिसमें चतुर्दशी तिथि, राहुकाल आदि का विस्तृत विवरण शामिल है। यह धार्मिक आयोजनों और अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। नीट मामले में विपक्षी दलों का स्वागत। बिहार सरकार द्वारा सीबीआई जांच मांगने के फैसले का बीजेपी और जेडीयू ने स्वागत किया है और कहा है कि न्याय सुनिश्चित करने तथा मामले की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी है। रोजगार मिशन। विभागों को वैकेंसी सूची देने का निर्देश। बिहार सरकार ने सभी विभागों को रिक्तियों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, ताकि रोजगार मिशन और भर्ती प्रक्रियाएं बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। जल भराव रोकने के लिए 1 सप्ताह का डेडलाइन। बिहार सरकार ने शक्करकंदी क्षेत्रों में पानी भराव से निपटने के लिए 1 सप्ताह के भीतर पंजीकरण व सर्वे कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि फसल खराबी और खेतों की जल निकासी में सुधार हो सके। मौसम अपडेट से किसानों में चिंता। बिहार में पिछले कुछ दिनों से यूं तो मौसम शुष्क रहा, लेकिन तापमान में गिरावट और कोहरे की वजह से किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दरभंगा में पोल्ट्री फार्मों की निगरानी। बरही बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पोल्ट्री फार्मों और पक्षियों पर निगरानी और जांच बढ़ाई जा रही है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और स्वास्थ्य जोखिम कम किया जा सके। पटना में जांच टीम ने साक्ष्यों का संकलन किया। नीट मामले में जांच टीम ने कथित साक्ष्यों और सबूतों का संकलन किया है और मामले की गहराई से समीक्षा की जा रही है, ताकि मामले को निष्पक्ष रूप से सुलझाया जा सके। पश्चिम चंपारण नरकटियागंज।
शराब तस्करी का बड़ा खुलासा। नरकटियागंज में पुलिस ने ट्रक से 503 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की। शराब को पाइप के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा था। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, ऐसे में यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। औरंगाबाद दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। औरंगाबाद में दिन दहाड़े एक दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। स्थानीय व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। विपक्ष ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताया, जबकि प्रशासन का कहना है कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। समस्तीपुर में सड़क निर्माण कार्य को लेकर दो ठेकेदार गुटों के बीच विवाद हो गया। देर रात फायरिंग की घटना सामने आई, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने हथियार बरामद कर जांच शुरू की है। कटिहार नगर परिषद के एक वार्ड पार्षद पर विकास फंड में गड़बड़ी का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों ने जांच की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। पार्षद ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। जहानाबाद किसान संगठन का धरना। जहानाबाद में किसानों ने मुआवजा राशि को लेकर धरना दिया। उनका आरोप है कि सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन का उचित भुगतान नहीं हुआ। प्रशासन ने वार्ता का भरोसा दिया है।